चलिए ब्लू स्टार की बात करते हैं। इनके नंबर्स आए कल और नंबर्स के बाद कंपनी के मैनेजमेंट से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या व्यू बन रहा है उनका आगे चलकर। आपको एक बार बता दूं कि ब्लू स्टार के आंकड़े कैसे आए हैं। मार्जिन देखिए 6.8% से घटकर 2.8% हुआ है और मुनाफा देखिए 79 करोड़ के मुकाबले 8.9 करोड़ ही रहा है। रेवेन्यू अगर आप देखिए तो 1596 करोड़ के मुकाबले ये 1299 करोड़ का आया है। तो ब्लू स्टार के नंबर आपके सामने हमने रखे हैं। शैल जी, अगर मैनेजमेंट जुड़ गए हैं तो उनके पास चला जाए। जी, वीर एस अडवाणी साहब, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्लू स्टार के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अडवाणी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नतीजे तो सबके सामने ही हैं और स्टॉक्स का रिएक्शन आपने देखा है। ये सारी परेशानी कोविड की वजह से हुई है पूरी इकोनॉमी में और ब्लू स्टार पर भी। अब ये बताइए, आपके 5000 स्टोर्स हैं और लगभग 780 सर्विस एसोसिएट्स हैं। कब आप मान के चलते हैं कि ये सारे 5000 स्टोर्स आपको खुलते हुए दिखेंगे और जो समर थीम है बाजार की, वहां पर आप अच्छे रेवेन्यूज और अच्छे प्रॉफिट्स कमाते हुए दिखेंगे? कितने महीने यहां से? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हमारे 6000 स्टोर्स है और उनमें से कल 3000 खुले थे, पार्ट टाइम, नॉट फुल टाइम। तो अभी आज तक आधा स्टोर्स खुले हैं। अभी लॉकडाउन 4.0 का अनाउंसमेंट कल आया है। हमें देखना पड़ेगा 2-3 दिन में क्या बोलते हैं, मगर हमें उम्मीद है कि ये 6000 स्टोर्स जून 5 तक खुल जाएंगे। तो 5th of June should be the opening of all our stores around the country. That is our hope. क्या आपका एक्सपेक्टेशन है सर? अब कोविड धीरे धीरे करके देखिए लॉकडाउन जिस हिसाब से ईज हो रहा है, आपको लग रहा है कि डिमांड वापस से आएगी खासतौर पर? और सरकार के इस पैकेज पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज अनाउंसमेंट से जाहिर सी बात है डिमांड तो बढ़ेगी फिर हर तरफ, चाहे वो आपके प्रोडक्ट्स की हो या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की हो। आपकी टिप्पणी क्या है इस पैकेज के ऊपर जो कल मोदी जी ने पेश किया है? तो मार्च में, पहले मैं मार्च का समझाता हूँ। मार्च में 600 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ था कोविड के वजह से। वो 600 करोड़ में हमें ऐसे 70 करोड़ का प्रॉफिट बनाने का था, वो लॉस्ट हो गया। अभी अप्रैल में आए हैं। अप्रैल के सेल्स तो आपको पता है क्लोज टू 0 हो गए। मई में थोड़ा शुरू हुआ है। तो हमें अभी लगता है कि बाकी मई और जून में डिमांड डेफिनेटली वापस आएगा। बहुत गर्मी है, आपको पता है, और सब लोग घर में हैं, बच्चे घर में हैं, बूढ़े लोग घर में हैं। तो हमें लगता है कि जैसे स्टोर्स खुलेंगे, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है कि स्टोर्स बंद हुए तो किसी के का परचेसिंग भी नहीं हुआ है। अभी जो स्टोर्स खुले हैं टियर 3, टियर 4, टियर 5 मार्केट्स में डिमांड तो शुरू हुआ है। अब हम बेचना शुरू किए हैं, तो उससे लगता है कि जून में अच्छा सेल्स होगा। ये पैकेज में हमें बहुत वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मेन थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर इज टू पुट मोर मनी इनटू द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। आपने ही बोला था कि डिमांड को पुश करने का है, तो अगर कंज्यूमर्स को हाथ में पैसा मिलता है, टैक्स कट हुआ, नहीं तो डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ, जैसे भी सीतारामन अनाउंस करती है, जब भी पैसे हाथ में जाते तो डेफिनेटली परचेसिंग शुरू होगा और पहले परचेसिंग घर में होगा। तो हमें लगता है कि एसी एक ऐसे चीज़ है जो जून जुलाई में बिल्कुल बिकेगा। जी, अडवाणी साहब, एक प्रश्न ये भी है कि जिस हिसाब से आपने कोविड की परेशानियां देखी हैं, सैलरी क्लासेस घर में हैं, बहुत जगह सैलरी कट्स हुए हैं, बहुत जॉब लॉसेस भी हुए हैं, तो आप अपनी सेल्स बूस्ट करने के लिए कोई नए पैकेजेस लॉन्च करेंगे, कोई डिस्काउंट ऑफर करेंगे? किस हिसाब से लोग आपके शोरूम्स में वापस आएंगे जो कि लगभग 6000 हैं और उसमें 50% आपको फिलहाल खुले हुए मिलेंगे? जी, तो पहले अभी नेक्स्ट वीक से लगता है कि ई कॉमर्स भी खुलेगा। तो पहले हमें लगता है कि लोग ई कॉमर्स पे खरीदेंगे क्योंकि वो कॉन्टैक्टलेस परचेस है। मगर हमारे डीलर और रिटेलर्स भी सब एंटरप्रेन्योर्स हैं,
तो उन्होंने भी शुरू किया है व्हाट्सएप पे सेलिंग। तो वो क्या कर रही है कि वीडियो व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट दिखाते हैं सब लोग को जो घर में है, और इसी समय इसी जैसे सब लोग खरीद रहे हैं। तो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड बहुत लोग स्टोर्स में नहीं आएंगे क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होंगे गवर्नमेंट से, और फिर भी लोग को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होंगे आने के लिए। मगर टेक्नोलॉजी तो है, और ब्लू स्टार में हमने बहुत साल से डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। हमारे पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट लाइन ऑनलाइन है, हमारा वेबसाइट पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक सब पे, और हमारे डीलर्स में भी सब ऑनलाइन स्टोर्स है। तो हमें लगता है कि 6 से 9 महीना के लिए ऐसे ही सेल्स होंगे, फिर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म कंज्यूमर बिहेवियर कैसा चेंज होता है। अभी तो थोड़ा जल्दी है उसका देखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस समय एक खबर आ रही है, मैं आपके पास अभी लौटता हूं। शाम 4 बजे एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये साफ देखिए खबर आ चुकी है। तो सब लोग जानना चाहते थे वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी। तो 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का अनाउंसमेंट तो देखिए कल मोदी जी ने किया है, लेकिन अब अगला समय जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो 4 बजे रहेगा। तो 4 बजे एफएम एक पीसी करेंगी, यानी बाजार बंद होने के बाद। तो मंदी करने वाले देखिए आज बैकफुट पर रहने वाले हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान निकल कर आएंगे, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो देखिए इसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो 4 बजे का समय आ चुका है आपके सामने, और सबकी निगाहें अब टिकी रहेंगी आज वित्त मंत्री जी के ऊपर। लक्ष्मण जी को फिर से वापस जोड़ेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन एक आखिरी सवाल सर आपसे ये कि हमने जनरली देखा है, देखिए डिमांड जो है वो टलती है, वो खत्म नहीं होती। जिसको गाड़ी खरीदना है वो थोड़ा रुक कर खरीद लेता है, जिसको एसी लगाना है देखिए वो लगाता है। और एसी इस समय गर्मी के सीजन में नेसेसिटी हो गया है, लग्जरी बहुत पहले हुआ करता था। आपको लगता है क्या आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है? क्योंकि हमने देखा है काफी करेक्शन कई कंपनियों के शेयरों में आए हैं, कई कंपनियां बायबैक का ऐलान भी कर रही हैं। आपको लगता है क्या आपका शेयर इस भाव पर अंडर वैल्यूड है? हमें तो हर वक्त लगता है कि हमारा शेयर अंडर वैल्यूड है, मगर वो तो ठीक है। जो हम फोकस कर रहे हैं हमारा बैलेंस शीट पे। तो हमने अनाउंस किया था पिछले हफ्ते कि हम लॉन्ग टर्म डेट अभी रेज कर रहे हैं, एक एनसीडी इशू करने वाले हैं 300 करोड़ का। तो हमारा फोकस है 12 महीना के लिए कि हमारा बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, क्योंकि डिमांड डेफिनेटली है। तो कोई डाउट नहीं है कि सबको एसी चाहिए, सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने ही बोला था कि जॉब कट्स हुए हैं, कंज्यूमर डिमांड थोड़ा कम होगा शॉर्ट टाइम के लिए। तो हमें 12 महीना के लिए ध्यान से ये कंपनी को चलाने का है। तो बैलेंस शीट का फोकस है, और उसके बिना अलग से ये भी चल रहा है, आपको पता होगा प्रेस में, कि एयर कंडीशनिंग कोविड के लिए अच्छा नहीं है, माने कि air conditioning is propagating the virus. So I wanted to clarify some things on that. I want to confirm to all your viewers that using an air conditioner is very safe. सब research papers पूरा दुनिया में आए हैं कि वायरस के समय में अगर सार्स था या मर्स था या कोविड-19 में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कंट्रोल रखने का है हमारा बॉडी के लिए। अगर टेम्परेचर का रेंज रखते हैं, ह्यूमिडिटी का रेंज रखते हैं ठीक से, तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। एयर कंडीशनर यही करता है, टेम्परेचर को 24 और 30 डिग्रीज के बीच में रखने का है, और ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली 40% to 70% पे रहता है, वो इनबिल्ट है। तो मेरा एडवाइस है सब लोग को कि प्लीज़ एयर कंडीशनर चलाओ, सिर्फ ध्यान से चलाओ, 24 डिग्रीज से 30 डिग्रीज का टेम्परेचर रखो और शांत रहो। तो वो मुझे आपको बताने का था। जी हाँ, अडवाणी साहब हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूँ। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ब्लू स्टार का फिलहाल 51st ईयर ऑफ लिस्टिंग है,
और इस साल आपको ये स्टॉक, अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेल्स देखें तो सेल्स के नीचे मिल रहा है, सिर्फ 4,500 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हम लोग सभी जानते हैं कि अगर कोई ब्रांड है एयर कंडीशनिंग में तो सिर्फ 2 ही हैं, और उनमें से एक एयर कंडीशनिंग ब्रांड पिछले कई दशकों से ब्लू स्टार है, जो बहुत शानदार तरीके से काम करती हुई दिख रही है। ये समय की त्रासदी है और मार्केट की अंडर वैल्यूएशन है कि इतनी ज़बरदस्त ब्रांड कंज्यूमर स्पेस में आपको 1:1 रेशियो पर मिल रही है सेल्स और मार्केट कैप पर। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं जैसे जैसे सेल्स के आंकड़े आएंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगी और सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे, तो आपको ब्लू स्टार में एक बहुत अच्छा उछाल आता हुआ दिखेगा। अडवाणी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ शेयर होल्डर्स आर वेरी हैप्पी विद ब्लू स्टार ओवर द लास्ट 51 ईयर्स। चलिए बाजार को यहीं समेटते हैं। हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल निफ्टी आप